सीरीज में अभी तक जो भी हम पढ़े हैं उसको एक बार रिकैप करते हैं। शुरू में जब हम जीओसी शुरू करे थे द वेरी फर्स्ट लेक्चर उसमें हमने जीओसी का इम्पोर्टेंस समझा था और साथ ही साथ हमने एक टर्म समझा था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, राइट? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होता है? जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना यार, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते रहते हैं। होता क्या है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं। और वो जो मूवमेंट है ना उसके कारण से कुछ इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं हमें और उसे हम इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स के नाम से जानते हैं। ब्रॉडली हम उसको इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स बोलते हैं। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि मूव क्यों करते हैं? कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करेगा? द आंसर इज़ देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीज़न्स। एक रीज़न जो है ना वो है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक एग्ज़ाम्पल को लेके अपने यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मेरा कहने का मतलब है? तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। 2 कार्बन का हमारे पास यहाँ चेन है और उसमें हमने क्या लगा दिया है? एक क्लोरीन रख लिया है, राइट? और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज़ लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है एंड सो ऑन। जो इस सीरीज़ में जो मैंने लिख रखा है उसमें पोटेशियम जो है वो सबसे लास्ट में आ रहा है, राइट? अब यहाँ पे अगर हम देखें जो क्लोरीन है ना वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके कारण से क्या करेगा? क्लोरीन कार्बन से इसका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब हम देख सकते हैं ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पे, इसमें एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक कंट्रीब्यूशन किसका है? कार्बन का। दूसरा कंट्रीब्यूशन किसका है? क्लोरीन का। कार्बन वाला जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना वो क्लोरीन क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन है मूव भी कर जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा-सा मूव कर जाएगा, किसकी तरफ? ये मूव कर जाता है क्लोरीन की तरफ। और ये जो मूवमेंट है ना जिसके कारण से कुछ यहाँ पे इफ़ेक्ट्स नज़र आएँगे हमें। ऐसा इफ़ेक्ट्स तो यहाँ पे एक डेल्टा नेगेटिव मैंने लिखा ना अभी, ये डेल्टा नेगेटिव इसको लगने लगेगा कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको लगने लगेगा कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट? तो ये जो मूवमेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है ना जिसके कारण से ये जो चार्ज वग़ैरह डेवलप होके आया है, एक पार्शियल चार्ज है बेसिक रूप से, एक्चुअल चार्ज नहीं है। और ये कैसे, ये क्यों पार्शियल चार्ज है, क्यों एक्चुअल चार्ज डेवलप नहीं हुआ, ये थोड़ा ही मूव क्यों किया है, ऑल दोज़ थिंग्स हमने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस करा है। अगर ये सब चीज़ों में थोड़ा-सा भी डाउट है तो पीछे के लेक्चर्स पहले देखना होगा और फिर यहाँ पे हमें आना होगा। इस वाले तो बेसिक रूप से हमें एक फंडामेंटली समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट होता है और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो कि यहाँ पे हो रहा है क्लोरीन और कार्बन के बीच, इसके कारण से अराइज़ हुआ है ना यार, तो इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ये 2 तरीके से होता है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, एक प्लस आई, एक माइनस आई। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने ये देखा कि हम प्लस आई और माइनस आई को पहचानेंगे कैसे? जैसे ये जो बंदा है क्लोरीन, ये प्लस आई है या माइनस आई है, ये हम कैसे पहचानेंगे, राइट? और उसके बेसिस पे लास्ट के 2 लेक्चर में हमने इस वाली चीज़ को डील किया कि कैसे पहचाना जाता है और हमने कुछ रूल्स निकाले, ठीक है? और वो जो रूल्स हैं वो रूल्स मैंने माइनस आई के लिए यहाँ पे लिख रखा है। क्यों मैंने माइनस आई के लिए यहाँ लिखा है? रीज़न बीइंग कि इस वाले लेक्चर में हमारा जो इंटेंशन है और हमारा जो टारगेट है वो ये टॉपिक है ऑर्डरिंग ऑफ माइनस आई ग्रुप। कुछ वेल नोन कंपाउंड्स हम कंसीडर करेंगे और उसको ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेंथ, हम उसका पावर, बेसिक रूप से यहाँ ऑर्डरिंग का मेरा सेंस होगा कि ठीक है हम एन नंबर ऑफ कंपाउंड्स लेंगे और उसको हम ऑर्डर करेंगे किसकी पावर ज़्यादा है। लेकिन जो फंडामेंटल यहाँ हमें सीखने को मिलेगा वो मिलेगा कि कंपेयर कैसे करते हैं कि 2 कंपाउंड या 2 एलिमेंट के बीच कौन ज़्यादा पावरफुल माइनस आई होगा, कौन कम पावरफुल माइनस आई होगा, उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं, वो मेन इंटेंशन है यहाँ मेरा समझाने का और उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई या नीट के अंदर, ठीक है? तो हम समझेंगे उसे। उससे पहले यहाँ पे मैंने कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखा है एज़ आई मेंशन्ड कि मैंने इसे लास्ट लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में अभी बात करा है कि जब मैं ये बात कर रहा था कि माइनस आई इफ़ेक्ट कोई बंदा दिखा रहा है, कोई कंपाउंड या कोई एटम है जो माइनस आई इफ़ेक्ट दिखाता है, वो कैसे दिखाता है, हम कैसे पहचानेंगे एक्चुअली, राइट? उससे उस वाले जब मैं उस वाले लेक्चर में ये डिस्कस कर रहा था तो हमने क्या किया था कि कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ रूल्स बनाए थे। ये जो 4 रूल्स लिखा गया है वो उसी लेक्चर से हमने लिया है। अगर हमें इस रूल्स के बारे में नहीं मालूम और हमें इस ऑब्जर्वेशन के बारे में नहीं मालूम तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पीछे जाएँ। आप पीछे वाले लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दे रहा हूँ। आप पीछे जाएँ, पीछे वो लेक्चर देखें और फिर यहाँ पे आएँ और फिर हमें ऑर्डरिंग समझ में आएगा, पावर कंपैरिज़न समझ में आएगा कि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है क्लोरीन से। ये कैसे होता है, इसके बारे में लॉजिक यहाँ पे हमें समझ में आएगा इस वाले लेक्चर के अंदर। तो हम शुरू करते हैं यार कुछ कंपाउंड्स को लेके और इस रूल्स का हम यूज करेंगे। एक बार हम रूल्स इटरेट कर लेते हैं फिर हम शुरू करेंगे। देखो यार,
जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रूल क्या कहता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज़्यादा क्या कराएगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इट मीन्स कि अगर इस सीरीज को मैं देखूं तो फ्लोरीन जो है ना वो ज़्यादा, अभी अभी मैं बात कर रहा था कि फ्लोरीन ज़्यादा है, फ्लोरीन से इसकी रीजन समझेंगे हम। रीजन यही है कि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्लोरीन से ज़्यादा अच्छा माइनस आई लगा रहा होगा हमारे कार्बन चैन के ऊपर, राइट। पावर में माइनस आई का जो पावर है वो एफ के पास ज़्यादा है देन क्लोरीन, राइट। सिमिलरली अगर चार्ज, अगर कोई कंपाउंड है जिसके ऊपर चार्ज है, तो ज़्यादा चार्ज वाला कंपाउंड जो है वो ज़्यादा माइनस आई लगाएगा। ज़्यादा माइनस आई का मतलब है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा फ्रॉम कार्बन चैन और कार्बन जो भी रिंग है हमारा उससे, देन जो जिसपे चार्ज कम है। सिमिलरली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, अगेन पॉजिटिव चार्ज हो या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो, सेंस वही लगेगा। जिसपे ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जिसपे ज़्यादा होगा, लाइक पॉजिटिव चार्ज, वैसे ही डेल्टा पॉजिटिव चार्ज में जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसमें हम वो बंदा जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा फ्रॉम कार्बन चैन। सिमिलरली एसपी और sp2 जो है वो sp जो है वो ज़्यादा होता है sp2 से। और इस चीज़ के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात करी है लास्ट के लेक्चर में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पीछे जाएं, इसे देखें। और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, लोग इसको याद कर लेते हैं। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप याद करो, पीछे जाओ, देखो, समझो, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और फिर इस वाले लेक्चर पे आ सकते हो। अगर आप पीछे से हो के यहाँ पे आए हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल रिकमेंड गो वन स्टेप बैक, वहां देखो फिर यहाँ पे आओ। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ कंपाउंड्स लेना शुरू करते हैं और उसको कंपेयर करना भी शुरू करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट विथ वन वेरी वेल फेमस कंपाउंड ऑफ Nr3+। ओके, Nr3+। और इसको कंपेयर करेंगे अभी हम Sr2+ के अगेंस्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इस इलेक्ट्रो, सबसे पहले तो यार चार्ज, तो चार्ज मोटे मोटे तौर पे हमें दिख रहा है कि दोनों पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब चार्ज दोनों पे ऑलमोस्ट हम मान के चल रहे हैं कि सेम सेम चार्ज, अभी के लिए ये मान के चल रहे हैं कि सेम सेम चार्ज है, राइट। दिखने में तो ये लग रहा है कि प्लस चार्ज दोनों सेम है। मैग्नीट्यूड तो हमें नहीं मालूम ऑफ कोर्स, तो हम कुछ नहीं कमेंट कर सकते हैं कि एग्जैक्ट सेम है, दिखने में ये सेम लग रहा है, एक एक पॉजिटिव चार्ज दोनों पे लग रहा है। नाउ अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसकी पोजीशनिंग की बात करें तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया किससे, एस से, राइट। ये जो नाइट्रोजन है हमारा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एस से। इट मीन्स कि नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज अगर होगा वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा देन एस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। समझने की कोशिश करते हैं, ऑलरेडी नाइट्रोजन जो है ना वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इस सीरीज को अगर हम देखें तो थर्ड पोजीशन होल्ड करता है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, राइट। उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है। वो उसके पास जो भी आ जाएगा उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है, एक्सेप्ट एफ एंड ओ। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के अलावा कोई भी आ जाए उससे वो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल है, थर्ड पावरफुल पर्सन है इन दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज, राइट। अब इसके मतलब ये इटसेल्फ, अगर ऐसा बोलूँ मैं कि ये इटसेल्फ अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज ना भी हो ना, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है। और अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है क्या मतलब? तब ये क्या करता है ना कि किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींचने की बहुत पैनिक हो जाता है नाइट्रोजन की, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन लेना होगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन क्रिएट होता है। और और इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो ऑलरेडी नॉर्मल स्टेट में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक और इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया है, ये यहाँ पे एक जो है वो पेनफुल सिचुएशन क्रिएट होगा किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। और क्या होगा जिसके कारण से हम बोलेंगे कि ठीक है यार, सल्फर पे भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये भी चाहेगा कि कहीं से हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए। लेकिन इसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में जो सल्फर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, आई मीन जब वो नॉर्मल स्टेट में है विदाउट प्लस वाला, उतना ज़्यादा नहीं है। जब इस पे हम एक प्लस लगाएंगे तो ये एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रीज़न बीइंग कि अच्छा ऐसे देखो, अगर हम ऐसे देखें कि ए प्लस है हमारे पास, ए है एंड ए माइनस है, राइट। इसमें से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? तो ऑफ कोर्स ए प्लस। क्यों? क्योंकि ए के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया है ये, और ये अगर इसको मौका मिलेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन को खींच ले अपनी तरफ तो खींचेगा। और ए माइनस क्या होगा, ए माइनस रिपल्सन करेगा, रिपल करेगा, नहीं खींचेगा, इसे बहुत अच्छे से नहीं खींचेगा। तो बेसिक रूप से ए प्लस जो है वो कहीं ना कहीं ए से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, मतलब एन प्लस जो होगा वो एन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली जो एस प्लस होगा वो एस से बहुत ज़्यादा होगा, बट देन एन प्लस से ज़्यादा नहीं होगा। अब समझ में आ रहा होगा?
इसका जो सीक्वेंस है वो समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है देन Sr2+। क्योंकि नॉर्मल स्टेट में भी, मैं एक बार और फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में भी नाइट्रोजन जो है वो सल्फर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इवन इफ जैसे ही इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस पे जो ट्रेमेंडस, इसका जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन खींचने की या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो ट्रेमेंडसली बढ़ जाता है। अगला अगला जो है वो आपको शॉक कर देगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसके पीछे हम लॉजिक समझेंगे, रीज़न समझेंगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम इस पे ऊपर अगर एक पॉजिटिव चार्ज की बात करें, तो ये यहाँ पे आया। आप बोलोगे यार क्या ही है, अभी आप बोल रहे थे कि नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ट्रेमेंडस रूप से खींचेगा, एसआर से कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। लेकिन अभी Sr2 जो है वो यहाँ पे प्लेस किया है और NH3+ को यहाँ पे क्यों प्लेस किया है। आइडियली ये यहाँ होना चाहिए था या यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ पे कैसे प्लेस किया, इसके बारे में क्या लॉजिक देते हो। देखो, अगर हम इसके बारे में लॉजिक करें ना, तो सबसे पहले मैं इसमें और इसमें कंपैरिजन यहाँ पे करूँगा और फिर Sr2+ जो है वो ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम इस R का मतलब समझे ना, R का मतलब होता है कार्बन चेन, या कार्बन का कोई भी अगर रिंग भी है उसको भी हम R से रिप्रेजेंट करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिक रूप से अगर मैं इस वाले एग्जांपल में बात करूँ तो ये जो CC का चेन है इसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये जो होगा, ये जो NR होगा, तो मान लेते हैं हम कि एक डबल कार्बन का चेन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और इधर पे कुछ एक R1 ग्रुप लगा हुआ है जो अगेन कुछ कार्बन का कुछ चेन वेन ऐसे रह रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गया H, ये हो गया H और ये हो गया H। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी मैं मान लेता हूँ कि इस पे R1 कुछ लगा होगा, यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है ना। अब हम देखते हैं इस पॉजिटिव चार्ज का जो हमारा सेकंड पॉइंट है ना, वो क्या कहता है कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा इसके ऊपर, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम ये जो सेकंड पॉइंट है वो ये बोलता है कि चार्ज जो है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज है वो जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा ये चार्ज हो जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा क्या होगा, प्लस आई एस माइनस आई वो दिखा रहा होगा। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये चार्ज ज़्यादा या ये चार्ज ज़्यादा, देखने में तो सेम ही लग रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज किसका ज़्यादा होगा वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, नाइट्रोजन यहाँ पे प्लेस्ड है और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे प्लेस्ड है। इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है देन नाइट्रोजन एंड कार्बन। कार्बन वाला जो बंदा है वो, मतलब मैं क्या बोलूँगा कि N और C, इस इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, N और H के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम होता है NC के बीच। और NC के बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, इट मीन्स क्या, इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा। लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको बहुत ज़्यादा ये खींच लेगा अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। क्या हो जाएगा, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट है, वो बहुत ज़्यादा होगा हाइड्रोजन के केस में, और कार्बन के केस में वो थोड़ा कम रह रहा होगा। जिसके कारण से क्या होगा, जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा ड्यू टू हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ तो एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, एज आई मेंशन्ड हियर कि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे ही डिस्प्लेस होगा तो इसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव, तो ये डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे होगा ड्यू टू दिस, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, इसके कारण भी डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, इसके कारण भी डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, इन सब के कारण। लेकिन ये जो डेल्टा निगेटिव होगा वो इस डेल्टा निगेटिव से काफ़ी कमज़ोर होगा। ये बात समझ में आ रहा है तुम्हें? क्यों? क्यों? रीज़न बीइंग कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना नहीं है, मूवमेंट जो होगा इलेक्ट्रॉन का उतना ज़्यादा इसकी तरफ होगा नहीं। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी हेवी है, इसके कंपैरिजन में काफ़ी हेवी है, जिसके कारण से क्या होगा, ये मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, sum of this positive charge and the delta negative that has been generated by this R, and sum of this positive charge and the delta negative that has been generated by this H इज लेस। यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वो ओवरऑल जो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा ऑफ कोर्स, और यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा वो भी पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा ऑफ कोर्स। इस केस में जो चार्ज है वो ज़्यादा होगा देन ये चार्ज से। और हमने क्या बोला, चार्ज अगर ज़्यादा है, हमने क्या बोला, चार्ज अगर ज़्यादा है तो आपका माइनस आई दिखाने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। हम एक फंडामेंटल यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं, एक बेसलाइन डेवलप करना चाह रहे हैं जिसके ऊपर से थिंकिंग हम कर सके। इन एग्ज़ाम में अगर कुछ और दे देता है हमें
एक और कंपैरिजन के लिए दे देता है इंस्टेड ऑफ दिस। तो वी शुड बी एबल टू लाइक कंक्लूड एंड एटलीस्ट थिंक, राइट? हमें कम से कम हमारे पास ये आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम कंपैरिजन करते हैं ऑर्डरिंग को। हाँ, याद करना उपाय नहीं है, हम एक याद कर लेंगे, वो दूसरा पूछ लेंगे, राइट? तो हमें एक थॉट होना चाहिए हमारे ऊपर या हमारे अंदर कि यार हम कैसे कंपैरिजन कैसे करते हैं, हम कैसे कंपेयर करके बताते हैं कि ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये कंपैरिजन होती है। नाउ तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है SR2 पे, अगेन ये जो चार्ज है इसको कंपेंसेट कौन कर रहा है? कार्बन का चयन, ठीक है? और यहाँ पे जो चार्ज है उसको कंपेंसेट कौन कर रहा है? H। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो ज़्यादा होता है देन दिस वन, राइट? तो अब लोग यार हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंपेंसेट हो गया या कम कंपेंसेट हो गया? देखो यार, इसके लिए तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, लेकिन एक आइडिया हमें होना चाहिए। और मोर और लेस सही बात बोलूँ मैं तो एग्ज़ाम के अंदर कभी भी वो एक्सेप्शन या ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते जो डेटा बेस पे हो। जैसे यहाँ पे डेटा डेटा के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया चार्ज, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया चार्ज, नहीं, वो इन दोनों में पूछ सकते हैं। NR3+ और NH3+ के अंदर ऑफ कोर्स वो पूछ सकते हैं, लेकिन SR2+ के साथ ऐसे कंपैरिजन नहीं देंगे करने को, ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। एटलीस्ट इतना तो वो लॉजिक अगर चेक करना चाहते हैं तो ये दोनों के बीच लॉजिक लगेगा, इन दोनों के बीच तो बेसिक रूप से हमें डेटा के बेसिस पे ही जाना पड़ जाएगा और कोई यहाँ पे लॉजिक काम नहीं करेगा। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ, ये जो होगा वो बड़ा होगा NO2 से, और NO2 सिंपल है इसका स्ट्रक्चर। अगर हम देखना चाहें तो एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बन रहा है। यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट हो रहा है मतलब ये जो बंदा है वो क्या करेगा? -I दिखाएगा। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ पे एक्चुअल पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स डेल्टा इज हमेशा लेस देन एक्चुअल, तो ये जो है वो कम हो जाएगा। अगला जो है हमारा कैंडिडेट वो है SO3H। SO3H की अगर हम बात करें ना तो इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होगा, डबल बॉन्ड एक तरफ से एंड देन हमारे पास एक पे एक OH आ जाएगा और इधर पे एक और डबल बॉन्ड यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ कोई R ग्रुप लगा रहेगा, एज सिंपल एज डेट, राइट? तो यहाँ पे एक R ग्रुप ऐसे लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे S पे जो है ये O जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच रहा होगा। तो जो हमारा ये O है वो इलेक्ट्रॉन इस पे खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, और अगेन यहाँ पे O को जो है ना कंपेंसेशन मिल रहा है किससे? H से। तो यहाँ पे जो खींचना है वो थोड़ा कम होगा देन यहाँ पे जो खींचना है, क्योंकि यहाँ पे किसी H से O को कंपेंसेशन नहीं मिल रहा है, और अगर कंपेंसेशन नहीं मिल रहा है तो ये O जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा देन ये जो O है वो, क्योंकि यहाँ पे O को मिल गया है एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर एलिमेंट, कमज़ोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हाइड्रोजन है, उससे बहुत ज़्यादा ये खींच लेगा देन सल्फर से थोड़ा कम खींचेगा। इसलिए यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वो यहाँ से कम होगा। ये बात भी हमें समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली ये बड़ा हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट है CN, अगेन CN में हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर जो है वो C�BN ऐसा रह रहा होता है। तो यहाँ पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन खींचेगा, नाइट्रोजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये यहाँ से खींचेगा। और यहाँ पे अगेन जो चार्ज क्रिएट होकर आया है ना वो ये चार्ज से छोटा रहेगा, तो ये वाला यहाँ पे पोजिशन कर रहा होगा। अब जो हमारा अगला कैंडिडेट होगा वो हो जाएगा C∪O एंड दिस वन कीटोन ग्रुप। तो बेसिक रूप से कीटोन ग्रुप में क्या होगा ना कि O जो है वो खींचेगा इससे, और O जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक काइंड ऑफ सेटिस्फाइड टाइप का लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इससे नहीं खींचेगा। डेल्टा पॉजिटिव जनरेट जरूर होगा यहाँ पे, लेकिन ये जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं खींचेगा, जिसके कारण से जो डेल्टा पॉजिटिव है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे भी जो R लगा हुआ है और यहाँ पे भी जो R लगा हुआ है उसमें, तो दैट्स वाई दोनों R जो है ना वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो डेल्टा पॉजिटिव है उसका इफेक्ट दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हाफ हाफ करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो कीटोन ग्रुप होता है वो इस सीरीज में यहाँ पे आके लाई करेगा। अगला हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम देखेंगे तो इस O के कारण यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, लेकिन O को कंपेंसेशन किससे मिल रहा है? O को कंपेंसेशन H से मिल रहा है। H जो है वो बहुत वीक है बेचारा, पूरे सिस्टम पूरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में यहाँ पे लाई करता है, तो ये H जो है वो अपना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा। लाइक हियर यहाँ पे भी वही हो रहा था ना यार कि H अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा था एकदम कन बेचारा, इससे सब ले लेते हैं, जो भी आ रहे हैं H से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे वीक है, वीक से सबको लेने की आदत है कि सब जाके वीक का ले लेते हैं, तो वीक का इलेक्ट्रॉन ये भी ले लिया। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा ना, इसको सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा हाइड्रोजन से, तो इससे थोड़ा कम लेगा, तो ये जो चार्ज डेवलप हुआ है वो इसकी कंपेरिजन में कम रह रहा होगा। तो बेसिक रूप से देख रहे हो ना कि कैसे मैं
केवल ये 3-4 रूल जो हमारे उसी के बेसिस पे सारी चीज़ों को कंपेयर करता चला जा रहा हूँ। अगला है हमारा एफ, उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्लोरीन, उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ब्रोमीन और उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उससे छोटा हो जाएगा बेसिक रूप से क्लोरीन इज़ ग्रेटर देन ब्रोमीन इज़ ग्रेटर देन आई। तो आई शुड से कि उससे ज़्यादा छोटा हो जाएगा आयोडीन, राइट? तो ये हो जाएगा और ये किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के बेसिस पे हम ये कंपैरिज़न कर लेते हैं, वेरी सिंपल। अगला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा OR, ओके, OR और हम OH में कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे। तो OR और OH में अगर हम कंपैरिजन करें ना तो अगेन यहाँ पे H का सपोर्ट है O को और नीचे वाले में O को R का सपोर्ट है, तो हम जानते हैं कि R उतना अच्छा सपोर्टिव नहीं है, H जो है वो ज़्यादा सपोर्टिव है, जिसके कारण से मैक्सिमम जो O को रिक्वायरमेंट होगा, नीड होगा, वो H की तरफ से आ जाएगा। इस केस में R जो है वो उतना ज़्यादा नहीं देगा, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्रिएट रहेगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा डेल्टा पॉजिटिव वो थोड़ा कम रहेगा, बिकॉज H जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ये वाला रूल है कि sp जो है वो मोड होता है sp2 से, वो वाला रूल यहाँ पे चलेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है sp2 वाले स्पीसीज से। यहाँ पे हम अगला जो हमारा हो जाएगा NH2, तो ये बेसिक रूप से यहाँ पे लाई करता है और हमें NH2 के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, जो भी R यहाँ पे लगा है ना उससे वो खींचने की कोशिश कर रहा होगा। अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फिनॉल, और फिनॉल जो होता है वो बेसिक रूप से अगेन फिनॉल का अगर स्ट्रक्चर हम देखना चाहें तो फिनॉल जो है वो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर इसका रह रहा होता है और इसके ऊपर जो है यहाँ पे इसके ऊपर अगर R लगा हुआ हो, ठीक है, अगर हम इस चीज़ को हटा देते हैं नॉट नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अगर R अगर कोई लगा हुआ है, राइट, तो इस केस में क्या हो जाता है कि बेसिक रूप से ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस फिनॉल में सारे तरफ से, तो इधर से जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा कम होगा। वो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो थोड़ा कम रह रहा होगा, जिसके कारण से R से जो है वो खींचेगा। क्यों कम रह रहा होता है, अगेन हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किए थे कि sp जो है वो न्यूक्लियस के करीब है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन दे। अगेन sp2 के केस में भी वही होगा, न्यूक्लियस के काफ़ी करीब है तो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय खींचने की कोशिश करता है sp2। यहाँ पे ये जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है ना, बेंजीन वाला सिस्टम, वो sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है, तो R जो यहाँ पे होगा उसको सफ़र करना पड़ जाएगा, R को ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करना पड़ जाएगा। ये ग्रेटर हो जाएगा हमारा जो लास्ट है वो सी इससे, जो कि हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। तो बेसिक रूप से ये रहा और हमने देखा कि कैसे हम मोटे-मोटे तौर पे इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके, इन चारों रूल का यूज़ करके हमने कैसे कंपैरिज़न किया। जो मेजर जो कंपैरिज़न रहा वो इन दोनों के बीच रहा और हाइड्रोजन और जो हमारा कार्बन का चेन है उसको हमने समझने की कोशिश की। मेजर कंपैरिज़न में हमें ये दिखा कि यार ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, या इन दोनों के बीच जो कंपैरिज़न है वो पूछा जा सकता है। मेजर का मतलब जो पूछा जा सकता है, इन दोनों के बीच जो कंपैरिज़न है वो पूछा जा सकता है। मोर और लेस ये और इसके बीच जो कंपैरिज़न है ये भी पूछा जा सकता है, राइट? लेकिन ऐसे कंपैरिज़न जहाँ पे हमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो जनरेट हुआ है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये इससे ज़्यादा अच्छा होता है, इसके पूछे जाने की क्या जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है। लॉजिकल क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं प्रायः। और अगर वो डायरेक्ट रूप से भी पूछते हैं तो हमने एक लिस्ट बना लिया है। अगर हम इस लिस्ट को कहीं पे लिख लेते हैं और उसे बार-बार रिवाइज करते हैं तो कहीं न कहीं लॉन्गर रन में हमें वो चीज़ें ध्यान पे रहेंगी एंड वी विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑर्डरिंग ऑफ -I ग्रुप। तो मेरा इस लेक्चर में जो इंटेंशन था ना यार, वो ये था कि हम एक सेंस समझे कि कोई कैसे कंपैरिजन करता है किसी दो कंपाउंड के अंदर, किसी दो एलिमेंट के अंदर, व्हेन वी आर क्रिएटिंग ए ऑर्डर और मे बी कंपेयरिंग द पावर ऑफ -I ऑन द ऑफ बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को सुनने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक रूप से क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन देखने वाले हैं किसके, इंडक्टिव इफेक्ट के। एक दो एप्लीकेशन अपन देखेंगे और फर्दर जो एप्लीकेशंस हैं उसको हम फर्दर मे बी आफ्टर रेजोनेंस और कपल ऑफ टॉपिक्स जो है वो कवर अप करने के बाद हम उसको देख रहे होंगे। तो इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू।